हेलो, आज हम लोग साइंस क्लास 10 अध्याय 2 क्या है? अम्ल, क्षार और लवण। बोले तो एसिड्स, बेस एंड साल्ट, इसके बारे में हम आज पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ते हैं अम्ल। अम्ल बोले तो एसिड, ये किसे कहते हैं? ऐसे यौगिक जिनमें विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु होते हैं और जो जलीय घोलों में हाइड्रोजन आयन से प्रोटॉन H+ देते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, दूसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 इत्यादि। देखिए हमने लिखा है HCl को H2O के साथ मतलब जल के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं तो क्या हो रहा है? H+ बन रहा है और Cl- मतलब H+ आयन या प्रोटॉन क्या करता है? दे रहा है। H2SO4 को H2O मतलब जल के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं तो क्या हो रहा है? इसमें भी देखिए H+ आयन, हाइड्रोजन आयन, ये आप कह सकते हैं प्रोटॉन H+, ये निकल रहा है या देता है। अम्ल है, इसके गुण क्या है जिसे आप पहचान सकते हैं कि ये अम्ल है? इसके गुण है, पहला है अम्ल जो है स्वाद में खट्टा होता है। दूसरा है अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तीसरा है अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। चौथा है अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है। अगर 7 से कम हो तो क्या होगा? ये अम्लीय होगा। अभी हमने पढ़ा ये जलीय विलयन में क्या करते हैं? H+ आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं या प्रोटॉन देते हैं। जो ये लिटमस पेपर है, तो लिटमस पेपर जो है, ये लिटमस जो है पेपर जो विलयन बैगनी रंग का रंजक होता है। जो थैलोफाइटा समूह आप वनस्पति विज्ञान में पढ़ेंगे थैलोफाइटा समूह के बारे में। थैलोफाइटा समूह जिसके अंदर बहुत सारे पौधे आते हैं, तो थैलोफाइटा समूह के अंदर एक पौधा आता है लाइकेन। इस पौधे से प्राप्त होता है क्या? ये लिटमस पेपर। कहते हैं ना कि ये सूचक रूप में आप उपयोग कर रहे हैं कि नीले लिटमस पेपर को आप अम्ल में डाल रहे हैं तो क्या हो जा रहा है? ये लाल हो जा रहा है। मतलब पहचान करने के लिए कि अम्ल है कि क्षार, इसके लिए सूचक के रूप में उपयोग करते हैं। और ये लिटमस पेपर है, ये प्राकृतिक सूचक है क्योंकि हमें पता है ये पौधे से प्राप्त हुआ है। अम्ल में हम जान लेते हैं कि सांद्र अम्ल किसे कहते हैं और तनु अम्ल किसे कहते हैं। सांद्र अम्ल बोले तो कंसंट्रेटेड एसिड, जिस घोल में अम्लीय गैसों की मात्रा अधिकतम होती है और जल की मात्रा कम होती है, उसे क्या बोलते हैं? सांद्र अम्ल कहते हैं। सांद्र अम्ल का मतलब ये कह रहा है ना कि जो सांद्र अम्ल है, जैसे कि आप सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिए, सल्फ्यूरिक अम्ल में 98% जो है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होगा और 2% क्या होगा? जल होगा। मतलब जिसमें जल की मात्रा कम हो और जो अम्ल है वो ज्यादा लिया जाए तो वो क्या कहलाता है? सांद्र कहलाता है। और तनु अम्ल बोले डाइल्यूट एसिड, जिस घोल में अम्लीय गैसों की मात्रा क्या होती है? कम होती है तथा जल की मात्रा अधिक होती है, उसे क्या बोलते हैं? तनु अम्ल कहते हैं। जैसे कि सल्फ्यूरिक अम्ल है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, इसमें क्या होगा? 10% आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होगा और 90% क्या होता है? जल होता है। तो तनु का मतलब क्या हो गया? डाइल्यूट का मतलब कि जिसमें जल की मात्रा अधिक हो वो डाइल्यूट हो गया, जिसमें जल की मात्रा कम हो वो क्या हो गया? सांद्र हो गया। हम सांद्र को डाइल्यूट कर सकते हैं, उसमें जल की मात्रा बढ़ा देंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो डाइल्यूट हो जाएगा। जो अम्लों का जलीय विलयन होता है, ये विद्युत का संचालन करता है, मतलब ये विद्युत इसमें चलता है। अब अम्लों का रासायनिक गुण क्या होता है, इसे भी जान लेते हैं। अम्लों का रासायनिक गुण, पहला है धातुओं से अभिक्रिया। अगर अम्ल है उसको धातुओं के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होता है कि अम्ल विभिन्न सक्रिय धातु जैसे जिंक, सोडियम, मैग्नीशियम आदि से क्रिया द्वारा हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। यहाँ फार्मूला हमने लिखा है, अम्ल प्लस धातु की अभिक्रिया कर रहा है तो क्या बना रहे हैं? लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। जिंक प्लस 2HCl अभिक्रिया करके ZnCl2 प्लस H2, ये H2 गैस निकल रहा है। ये गैस के लिए ये तीर का निशान ऊपर अगर लगा देते हैं तो इसका मतलब क्या है? ये गैस है। तो H2 की जांच होती है, आप प्रैक्टिकल में देखेंगे कि ये हाइड्रोजन गैस की जांच जब करते हैं तो क्या होती है? जब मोमबत्ती को उसके पास लाते हैं जब तो पॉप की ध्वनि आती है। हाइड्रोजन गैस जलता है तो क्या आता है? पॉप की ध्वनि आती है। दूसरा है धातु कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया। जब हम अम्ल को धातु कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, जैसे चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर। कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप हैं, जैसे क्या है? ये कैल्शियम कार्बोनेट के रूप है। सभी धातु कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण क्या बनाते हैं? लवण, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। देखिए धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोकार्बोनेट प्लस अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं तो क्या बना रहे हैं? लवण बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं और जल बना रहे हैं। देखिए CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये HCl, इसके अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो क्या बना रहा है? CaCl2 प्लस ये लवण है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना रहा है, बोले तो H2O बना रहा है। तीसरा है धातु ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया
करके अम्ल क्या बनाता है, तो अम्ल जो है धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करता है, तो अम्ल धातु ऑक्साइड से क्रिया करके लवण एवं जल बनाता है। धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल फिर क्रिया कर रहा है तो क्या बना रहा है, लवण और जल बना रहा है। तो ये ऑक्साइड है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, ये HCl के साथ क्रिया कर रहा है तो क्या बना रहा है, CaCl2 एक लवण है प्लस H2 बोले तो जल। क्षारक, क्षारक बोले तो बेस, किसे कहते हैं क्षारक, ऐसे यौगिक जो जलीय घोलों में हाइड्रोक्सिल आयन बोले तो OH माइनस देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, क्षारक या भस्म कहते हैं। क्षारक को भस्म भी कहा जाता है। ये धातु के ऑक्साइड, ये धातु के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड होते हैं, जैसे है सोडियम हाइड्रोक्साइड बोले तो NaOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोले तो CaOH का होल ट्वाइस। NaOH को जब जलीय विलयन में घोलते हैं H2O में तो क्या करता है, ये N प्लस और OH माइनस, यही कह रहा है OH माइनस जो आयन दे रहा है, इसका मतलब कि OH आयन दे रहा है, इसलिए ये क्या है, क्षार है। इस तरीके से आप पहचान सकते हैं आराम से किसी भी अम्ल या क्षार को। अगर अम्ल है तो अभिक्रिया कर रहा है तो प्लस आयन दे रहा है, हाइड्रोजन प्लस या प्रोटॉन दे रहा है तो वो अम्ल है। अगर कोई जो है OH माइनस दे रहा है आयन तो क्या है, वो क्षार है। तो जो क्षारक है इसके गुण क्या होते हैं जिसे हम पहचान सकते हैं, तो इनका स्वाद जो होता है तीखा होता है, तीखा बोले तो कड़वा होता है। इनका जलीय विलयन साबुन की तरह चिकना होता है, साबुन की तरह ये चिकना होता है। ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। चौथा, इनके घोल त्वचा को हानि पहुंचाते हैं, जैसे आप सर्फ यूज करते हैं, क्या करता है, ये त्वचा को हानि भी पहुंचाते हैं। पांचवा है, ये रंगहीन तथा गंधहीन होते हैं, लेकिन जो अपवाद में है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या होता है, ये अपवाद है इसका, ये रंगहीन तथा गंधहीन नहीं होता है। छठवां, इसका pH मान 7 से अधिक होता है, इसका pH मान अगर 7 से अधिक है तो क्या कहलाएगा, ये क्षारक कहलाएगा। फर्क है क्षार और क्षारक। क्षार किसे कहते हैं, एल्गेलाई। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जो भी क्षारक अभी हम पढ़े, जो भी क्षारक हैं जो OH आयन देते हैं वो क्षारक हैं। वो क्या होते हैं, अगर वो जल में घुल जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वो क्षार कहलाएगा। अतः कह सकते हैं हम कि सभी जो क्षार होते हैं वो क्षारक होते हैं, लेकिन जो क्षारक हैं बहुत सारे ऐसे क्षारक होते हैं कि जो जल में घुलनशील ना हो, बहुत से ऐसे क्षारक हैं जो घुल जा रहे हैं वो क्षार कहला रहे हैं, जो नहीं घुलते हैं तो इसलिए हम कह सकते हैं किंतु सभी क्षारक जो है क्षार नहीं होते हैं, सभी क्षारक जो है वो एल्कलाइन नहीं होते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्षार है जो घुल जा रहा है पानी में, तो ये क्षारक भी है और क्षार भी है, दोनों कह सकते हैं आप इसको। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस। अम्ल और क्षार एक दूसरे को उदासीन करते हैं, कभी भी आप अम्ल और क्षार को जो मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये उदासीन हो जाएगा। क्षारक के रासायनिक गुण, पहला है धातु से अभिक्रिया। क्षार भी अगर धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, अतः इन्हें सक्रिय धातुओं के पात्र में नहीं रखा जाता है। धातु प्लस क्षार अभिक्रिया कर रहे हैं तो क्या बना रहे हैं, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। ये जिंक, धातु में जिंक हो गया। आइए क्षार में 2NaOH, हमने अभी पढ़ा कि OH माइनस है जिसके पास वो क्या है, क्षार है, तो आप इसको पहचान भी सकते हैं। जो OH रखता हो क्या है, क्षार हो गया, और जिसमें H प्लस आयन हो वो क्या हो गया, आपका अम्ल हो गया। तो Zn धातु है, फिर इसके बाद ये 2NaOH के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो क्या बना रहा है, ये लवण बना रहे हैं और हाइड्रोजन बना रहा है। ये Na2ZnO2, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस। तो देखिए ये समानता हो गई आपकी अम्ल और क्षार में, कि अम्ल और क्षार में क्या है, ये धातुओं के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं दोनों, तो क्या बना रहे हैं, ये हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं। दूसरा है क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रियाएं। अगर क्षारक उसके साथ जो है अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या करता है, अधात्विक ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, अम्लीय प्रवृत्ति होते हैं। तो जो क्षारक है उसके साथ अभिक्रिया करता है तो जब CO2 को बूझे चूने के पानी बोले तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में प्रवाहित किया जाता है तो वो लवण कैल्शियम कार्बोनेट एवं जल का निर्माण करता है। तो क्षार जो अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाते हैं, लवण और जल। तो CaOH2 देखिए क्षार हो गया, एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हो गया आपका, अब प्लस अधातु ऑक्साइड बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये अभिक्रिया कर रहा है तो क्या बना रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या है आपका लवण है और ये जल बना रहा है।